गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। हम लोग जनरल साइंस में की ब्रांचेज ऑफ साइंस यहाँ पे देख रहे थे, यानी कि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। इसमें हम लोग यहाँ पे 30 तक देख चुके थे। यहाँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी तक हम लोग यहाँ पे डील कर चुके थे। देखिए यहाँ पे 31 में हमारा है उंगली छाप विज्ञान यानी डेक्टिलोग्राफी। इसमें व्यक्तियों के उंगली छाप यानी फिंगरप्रिंट जो प्रत्येक व्यक्तियों को अलग अलग होता है का अध्ययन किया जाता है। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत फिंगरप्रिंट जो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है का अध्ययन किया जाता है उसे उंगली छाप विज्ञान या डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। 32 में है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिकाओं यानी सेल्स के अध्ययन का विज्ञान। सेल्स के अध्ययन के विज्ञान को हम कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए 32 में है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इसे हिंदी में निम्न तापकी कहते हैं। इसके अंतर्गत अति निम्न ताप की उत्पत्ति, नियंत्रण एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगॉनी विश्व की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन का विज्ञान को हम सृष्टि विज्ञान कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कॉन्कोलॉजी मोलास्का वर्ग, शंख, सीपी, कोड़ियों आदि के जंतुओं के बाह्य आवरण यानी सेल के अध्ययन का विज्ञान को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी कवकों यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं वो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। आकारिकी मॉर्फोलॉजी इसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा उनकी बाह्य रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा उनकी बाह्य रचनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी जीवाणु, विषाणु इत्यादि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को हम मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। यानी मेट्रोलॉजी में हम वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। माप विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी के अंतर्गत माप एवं तौल यानी वेट्स एंड मेजर्स की विधियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हम माप विज्ञान कहते हैं। कीमोमेट्रिक्स गणितीय तथा सांख्यिकी विधियों द्वारा रसायन विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों के द्वारा रोगों का निरोध एवं उनके उपचार करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों के प्रयोग द्वारा रोगों का निरोध एवं उनके उपचार करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पदार्थों की संरचना तथा उसकी पारस्परिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए मृत्तिका शिल्प यानी क्रैमिक्स इसमें कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स
बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स जंतुओं के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन का विज्ञान को बायोनिक्स कहते हैं। जैव नीति यानी बायोमेट्री, जैव नीति यानी इंग्लिश में बायोमेट्री जिसको बोलते हैं, वह विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा किया जाता है। जैव रासायनिकी बायोकेमिस्ट्री जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं की संरचना तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं की संरचना तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इसे खगोल विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना एवं गति का अध्ययन किया जाता है। जेनेसियोलॉजी यानी पीढ़ियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को जेनेसियोलॉजी कहते हैं। गायनोकोलॉजी स्त्री के प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अध्ययन का विज्ञान को हम गायनोकोलॉजी कहते हैं। ग्लोसोलॉजी जीव का अध्ययन यानी टंग का अध्ययन को हम ग्लोसोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन का विज्ञान को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स जीन के सभी क्रियाकलापों के अध्ययन का विज्ञान को हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जीन के सभी क्रियाकलापों के अध्ययन का विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। यूथेनिक्स अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन को यूथेनिक्स कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी जीवन की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ से संबंधित विज्ञान को क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। जीवन की अवधि से संबंधित विज्ञान को क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। यूफेनिक्स प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार से मानव जाति में सुधार का अध्ययन को यूफेनिक्स कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी यौगिकों के शोधन, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, उससे रंगों का अलग करने से संबंधित विज्ञान। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन में यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार में परिवर्तन के अध्ययन का विज्ञान। जीन में यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार में परिवर्तन के अध्ययन का विज्ञान को आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हेमेटोलॉजी कहते हैं। हर्पिटोलॉजी सरीसृप विज्ञान रेंगने वाले जंतुओं से संबंधित विज्ञान को हर्पिटोलॉजी कहते हैं या सरीसृप विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जियों सजावट के पौधों ऑर्नामेंटल प्लांट्स आदि का उगाने एवं प्रबंधन का विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। द्रव गतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स स्थिर द्रव के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को द्रव गतिकी या हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स या मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। काइनेस्टैटिक
स्टैथिक काइनेस्थेटिक शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा जानने की संबंधी अध्ययन का विज्ञान को काइनेस्थेटिक कहते हैं। धातु क्रम विज्ञान यानी मेटलर्जी धातु के अयस्क यानी ओर के निष्कर्षण तथा ओस के निष्कर्षण तथा उनके गुणों का अध्ययन को हम धातु क्रम विज्ञान यानी मेटलर्जी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। एकॉस्टिक इसके अंतर्गत ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए एकॉस्टिक जो है इसके अंतर्गत ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है यहाँ पे है एग्रोनॉमिक्स भूमि और फसलों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का जो अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन का विज्ञान को एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अल्केमी मानव को अमर बनाने के लिए अमृत की खोज का विज्ञान। अल्केमी इसके अंतर्गत हम लोग मानव को अमर बनाने के लिए अमृत की खोज का विज्ञान। फ्रेनोलॉजी मानव के कपाल या खोपड़ी स्कल एवं मस्तिष्क ब्रेन का अध्ययन का विज्ञान को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान सोशियोलॉजी इसके अंतर्गत सजीवों की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन वृद्धि पोषण आदि का अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर पित्ताशय की थैली अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के अध्ययन का विज्ञान। यानी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि विज्ञान की महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये लगभग एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का हो या किसी अदर एग्ज़ाम हो, सभी में ये आपको देखने के लिए महत्वपूर्ण आपको जो है ब्रांचेज देखने को मिलता है इसमें क्या पढ़ा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र यानी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये अगले क्लास में हम लोग यहाँ इसको देखेंगे और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।